शेयर मार्केट क्रैश कर गया। टाटा पावर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तीन ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जिसके बारे में आज जानेंगे। बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी 32% का क्या चक्कर, ये सबको आज समझते हैं। नमस्कार, माइंड न्यूट्रिशन चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरीके से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट फटाफट में थोड़ा देखते हैं आज क्या हुआ है। सेंसेक्स 30 में से 29 शेयर गिर चुकी है, 2.68% का लॉस। निफ्टी 50 49 शेयर लहूलुहान, 2.64% का लॉस। गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी गिरा है, 2.02% का लॉस। 50,655 रुपए पे गोल्ड बंद हुआ है। यूएसडी के मतलब इंडियन रुपी यूएसडी के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, 0.24%, 78 रुपीज के ऊपर बंद गया। सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर्स में बात करते हैं। टॉप 5 में अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पावर का सेक्टर का अदानी का एक अच्छा बेहतरीन शेयर, 2.34% का ग्रोथ। मैरिको एफएमसीजी सेक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट शेयर, 1.51% का ग्रोथ। पीडीलाइट इंडस्ट्री काफी दिनों से बहुत वोलेटाइल चल रहा था, नीचे जा रहा था, आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया, 1.12% का। नाइका लास्ट ईयर जिसका आईपीओ आया था और उन्होंने अपने शेयर होल्डर को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उस पर भी 0.69% का ग्रोथ। पीआई इंडस्ट्री 0.58% का। वहीं पे 5 इंपॉर्टेंट टॉप लूजर्स की बात करते हैं। टाटा स्टील 3.86%, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1.99% से गिरा है। श्री सीमेंट 20,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया, 19,198 पर बंद हुआ है, 1.97% के फॉल के साथ। एसबीआई कार्ड एकमात्र कंपनी क्रेडिट कार्ड की जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, 1.77% का लॉस, 771 रुपए पे बंद हुआ है। हिंदुस्तान जिंक 1.76% का लॉस। तो ये मार्केट फटाफट के बाद चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के। टाटा पावर कंपनी, मैंने इस स्टॉक्स को क्यों लिया है इसके बारे में बात करते हैं। टाटा पावर एक ऐसे स्टॉक्स है जिसके बारे में बहुत सारे रिसर्च में ये कहा गया है कि ये फ्यूचर का एक मल्टी बैगर हो सकता है। क्यों हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले टाटा पावर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उसमें सबसे एग्रेसिवली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और हम सभी को पता है कि टाटा पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट फ्यूचर है, तो इसमें कंपनी को फायदा हो सकता है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में, उसके अलावा अदर ट्रांसमिशन में, सोलर एनर्जी में टाटा पावर काफी अच्छा कर रहा है। इसलिए इस शेयर्स में काफी उम्मीद थी, जो कि आज 5%, ऑलमोस्ट 5%, मतलब 4.67% का इसमें डाउन आया, और जो इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल था 220 का, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मैंने कुछ इंक्वायरी किया कि क्या कुछ बड़ा न्यूज आया है इस पे। तो गूगल के हिसाब से ये 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे मिले। पहला तो इसके शेयर्स की गिरने का ही, दूसरा है 50% जंप्स का, जहां पे इसके प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया गया है, और तीसरा बात की जा रही है डीडीएल की, जो टाटा पावर की सब्सिडी कंपनी, उसका क्या है। तो इस शेयर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले बता दूं कि मैंने खुद भी इस शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यूज है, इसको आप किसी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं ले। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास ऑलरेडी 88 शेयर्स हैं, और इस शेयर्स में मैं अभी भी मुझे कन्विक्शन है, तो मैं इस पर हमेशा रिसर्च करता रहता हूं कि इस शेयर्स के साथ आगे क्या होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि टाटा पावर पोस्ट 50% जंप्स इन नेट प्रॉफिट फॉर फिजिकल ईयर 21-22। अगर आप थोड़े से कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसको इस शेयर से उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, और वैसी कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में 50% का ग्रोथ दिखाया है ईयरली फिजिकल ईयर 21-22 में, तो आपके लिए काफी अच्छा न्यूज होना चाहिए। तो शायद आपके कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा। थोड़ा सा इस न्यूज को डिटेल में पढ़ते हैं कि टाटा पावर पोस्टेड स्टेलर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टेलर कैन बी द वर्ड, ये आज का वर्ड हो सकता है जो हम लोग सीख सकते हैं। स्टेलर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, सरप्राइजिंगली, मतलब सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। अपने रिजल्ट से 50% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एंड रेवेन्यू जिनका इंक्रीज हुआ है 28% ईयर ऑन ईयर से, जो 42,576 करोड़ में हुआ है। मजेदार बात, ये कोई एक सेगमेंट में नहीं हुआ है। द इंटीग्रेटेड पावर प्रोड्यूसर परफॉर्म वेल
अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, मतलब कि जिस सेगमेंट्स में भी कंपनी काम कर रही है, जैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हुआ, एनर्जी जनरेशन का, रिन्यूएबल पावर का, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इस सारे सेगमेंट में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज मुझे तो लग रहा है अपने शेयर्स के प्रति कन्विक्शंस के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, टाटा पावर डीडीएल टू अप ग्रीन एनर्जी सप्लाई। ये क्या है ग्रीन डीडीएल और ग्रीन एनर्जी सप्लाई? आपको पता होगा पूरी दुनिया में अभी ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, वैसे कंपनी में इन्वेस्टर्स का ये भरोसा बढ़ रहा है। तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से इट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल्स टू 50% ऑफ इट्स ओवरऑल सप्लाई इन नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब क्या कि जो टाटा पावर की दिल्ली की ये जो सब्सिडरी कंपनी है डीडीएल, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, वो नेक्स्ट 5 साल में 50% से ज्यादा अपना ओवरऑल सप्लाई में रिन्यूएबल सोर्स यूज करने वाला है। तो इससे कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा और कंपनी मोर सोशल रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो ये दोनों न्यूज मेरे लिए काफी अच्छा है, तो जिसके कारण मैं कन्विक्ट हूं कि टाटा पावर में मैं और ज्यादा दिन बने रह सकता हूं। अब इसके बाद बात कर लेते एक अच्छी खबर की जो टाटा पावर से निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड जो न्यूज है 15 जून 2022 को कंपनी फाइनली अनाउंस कर चुकी थी कि 1.75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से देगी, मतलब डिविडेंड परसेंटेज 175% पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देगी। मतलब कि एक इसमें तो सोने पे सुहागा हो सकता है, एक कंपनी के स्टॉक्स पे आपको भरोसा है, आपको लगता है आने वाले समय में ये मल्टी बैगर हो सकता है। दूसरा कंपनी साथ साथ आपको डिविडेंड भी दे रही है, क्योंकि अभी मार्केट काफी वोलेटाइल हो रहा है, तो शायद वो अपने जो प्रॉफिट का मैंने अभी फिगर दिखाया आपको कि 50% का ग्रोथ हुआ, तो उसमें से वो परसेंटेज उनके शेयर होल्डर को अनाउंस कर लिए। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी का स्टॉक्स काफी अच्छा हो सकता है, तो मैं इसके और परचेज करूंगा। और ये 15 जून को एग्जीक्यूट होने वाला, मतलब हमारे पास कल तक का समय, कल के ट्रेडिंग सेशंस में मैं कोशिश करूंगा कि स्टॉक्स को और भी एवरेज किया जा सके, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज आप रिसर्च करो फिर उसके बाद में इसमें डिसीजन लीजिए। तो काफी पॉजिटिव न्यूज निकल के आया टाटा पावर के बारे में। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी। काफी सारे इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लोग सजेस्ट करते रहते हैं कि डिप्स, बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी फॉलो करते करते आपको अगर रिसर्च आप देखो, एनालिस्ट का भी रिपोर्ट आया है कि 32% से ज्यादा का मार्केट में लॉस बियर कर रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे हमारे आपके ऐसे इन्वेस्टर्स, उनको 32% से ज्यादा का लॉस हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसी पे रिसर्च करके आज आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं। और जो मेरे भी पोर्टफोलियो में अगर आप देखो, लॉस तो सबको हो रहा है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, तो मेरे भी पोर्टफोलियो में आप जाओगे तो 8-10% का लॉस दिख रहा है, 10% के आसपास का लॉस दिख रहा है। लेकिन वो काफी, अगर बाकी मार्केट के हिसाब से देखो, जो रिसर्च बोल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को 32% का लॉस हुआ है, तो कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी जो 3 स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा सके और इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे, तो शायद हम अपने लॉस को मिनिमम करके एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं द नंबर 1, बाय ओनली दोज एसेट्स ऑन विच यू कैन ट्रस्ट एंड होल्ड। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल दिखाया आपको टाटा पावर के शेयर्स का, जो अप्रॉक्स 0.5% आज गिरा है, लेकिन मैंने उसमें अभी भी क्यों, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे उस एसेट्स में, उस स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस पर ट्रस्ट था, तो मैं उसको ट्रस्ट खरीद के होल्ड कर सकता हूं। अगर आपको टाटा पावर की जगह पे हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ट्रस्ट है, आपको पीडीलाइट पे ट्रस्ट है, आपको इन्फोसिस पे ट्रस्ट है, आपको एचडीएफसी बैंक पे ट्रस्ट है, किसी में भी ट्रस्ट हो, तो अभी डिप स्ट्रेटजी में जब उस अपने मार्केट में वो प्राइस करेक्ट किया है, तो आप उसमें खरीद सकते हो। लेकिन प्लीज ध्यान रखें, खरीदिए वही जिसमें आप ट्रस्ट करते हो, न कि मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे। क्योंकि प्रॉब्लम कब होता है, जब मार्केट करेक्ट करेगा और आपने अपने ट्रस्ट के हिसाब से नहीं, दूसरे के कहने पे खरीदे होंगे, तो वो आपको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे है आपको सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क को समझना पड़ेगा। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, ये सिंपल है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चेंजेज हुए, ग्लोबल मार्केट में चेंज हुए,
जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, जैसे अभी आपने सुना होगा यूएस में फेड अपने रेट्स को रिवाइज कर रहा है, जैसे आपने सुना होगा इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। मार्केट वोलाटाइल होगा, ये एफडी नहीं है कि आपको गारंटेड रिटर्न देगा। तो सिस्टमेटिक रिस्क में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है कि अगर आपने कैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स को खरीद लिया है जो सिर्फ कहने पे या न्यूज पे चलते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैं सिर्फ आपको बताया तो टीटीएमएल का स्टॉक्स न्यूज आता है वो 250 पौने 300 तक चला जाता है, उसके बाद वो फिर गिर के 150 आता है। तो आपको इस दोनों के डिफरेंस को समझ के ही अपना पैसा अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करना। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज आप अपने पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप समझिए कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, आप ऐसे ही किसी स्टॉक्स में नहीं लगा सकते। प्रॉपर रिसर्च कीजिए और उसमें ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, उसके रिस्क एनालाइज कीजिए और तब जाके उसमें पैसा लगाइए। तो डेफिनेटली शेयर मार्केट आपके लिए है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।